सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। और आज हम जिनके साथ बात करेंगे वो बहुत कमाल की कंटेंट क्रिएटर है। आप हमेशा इंस्टाग्राम पर उन्हें देखा होगा ऐसे बहुत रिलेटेबल रील्स बनाते हुए। गुलीन कौन नाम है उनका? तो हेलो गुलीन, कैसे हो आप? I'm good. How are you, Divyansh? सब परफेक्ट गुलीन। Yeah. और कैसा रहा आपका दिन? मेरा दिन चालू है अभी। हाँ? आगे कैसे रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। क्या सुबह उठते हो आप? नहीं, सुबह उठती नहीं हूँ मैं दोपहर में उठती हूँ। कितने बजे? 12 साढ़े 12 बजे। एवरी डे आई वेक अप 12:30। और मतलब इंस्टाग्राम जो है हाँ बचपन में, मतलब कि बचपन में क्या बनना था पहले जब छोटे बचपन में मुझे क्या बनना था? ओह शिट, मैंने सोचा ही नहीं था मुझे क्या बनना था। एक्चुअली इट्स लाइक आई वाज वेरी गुड स्टडीज़ में, तो पेरेंट्स कभी बोलते थे सीए बन जाओ, कभी कोई बोलता था इंजीनियर बन जाओ, बट मुझे उनमें से कुछ भी नहीं बनना था। मुझे हमेशा से था कि आई वांट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, यू नो, जो एक इंसान से होता है सब करने मुझे। हाँ, मतलब सब कुछ बनना है मुझे, एवरीथिंग। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। नहीं ऐसे मत बोलो, मास्टर ऑफ नन मत बोलो। नहीं बोला मास्टर ऑफ नन। बट इट्स लाइक, यू नो, हम ना एक लाइफ में बहुत सारे किरदार निभाते हैं। आई एम somebody's sister, आई एम somebody's daughter, I'll be a mother, I'll be a wife, I'll be whatever, I'm a content creator। मुझे ऐसा है, मैं जो काम कर रही हूँ ना उसमें मैं मेरा 100% दूँ। मुझे हमेशा से वो उस चीज़ में था, यू नो, ऐसे नहीं था कि ये बनना है वो बनना है। जो हूँ ना उसमें 100% देना है। इंस्टाग्राम पहले मतलब याद है पहली पोस्ट क्या डाली थी, कब अपलोड किया था? पहली पोस्ट आई गेस 2017 या 18 में। क्या पोस्ट किया था? जस्ट अ रैंडम पिक्चर। और वो ऐसे कंटेंट बनाना है वो सब कब? 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, दैट्स इट, बीइंग ऑनेस्ट। पहला कोलैबोरेशन है सब कुछ? पहला कोलैबोरेशन एक्चुअली मैं पहले म्यूजिक एल्बम्स करती थी, इफ यू हैव सीन और यू नो। हाँ, जुम्बा कुछ तो देखा था सम मैंने। पंजाबी सॉन्ग्स इन दैट। बट देन ना मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आई एम लाइक कि नहीं, मुझे ना खुद का कुछ करना है। क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, इन दिस इंडस्ट्री ना दे आर लाइक ये परफेक्ट कर लो वो परफेक्ट कर लो, एंड मैं परेशान हो गई हूँ। देयर इज नथिंग परफेक्ट, यू नो, imperfect things are beautiful, trust me when I say this। तो मुझे खुद का कुछ करना था, भले मैं परफेक्ट नहीं, उसमें अच्छी नहीं हूँ, नहीं आता, बट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, कंटेंट बनाते हैं। देन वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर्स जो मेरे आजू बाजू रहता है, उसने मुझे ऐसे एक दिन अप्रोच किया। मैं तो खुश हो गई, मतलब भाई सही है, मतलब कोलैब भी मिल गया हमें पहला, उसके साथ बनाया। एंड यू वोंट बिलीव, द फर्स्ट वीडियो आई मेड विद हिम went viral on Instagram, went viral on Facebook and YouTube। मेरे रातों रात 20,000 फॉलोअर्स बढ़ गए। कुछ तो अच्छा है ये, कुछ तो करना चाहिए। लाइक कुछ तो, मैंने बोला अभी ये चीज़ ने मुझे मोटिवेशन दी है, बिकॉज पीपल लाइक मी इन दैट वे। उनको एक वीडियो पसंद आया, व्हाई नॉट आई शुड गिव मोर 10 वीडियोज एंड सी। देन मैं करती गई और आज तक मैं रुकी नहीं, बिकॉज आई लव व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और एक और चीज़ है, बट जो म्यूजिक वीडियोस हैं गुरलीन, कहीं ना मतलब कि वो ये कि एक इंसान के लिए परफेक्ट चाहिए, मतलब जो चाहे वो डायरेक्टर है उसको अपने हिसाब से परफेक्ट हाँ, बनाना उनको है। अपने हिसाब से चाहिए। हाँ, वैसा कुछ परफेक्शन का कोई बात ही बात नहीं है। नहीं, बट और यहाँ पे क्या है, हम लोगों के पास कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा ओपन स्पेस रहता है इंस्टाग्राम पे कि हम बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम लोग भी अगर कंटेंट में अपने हिसाब से तो हम परफेक्ट ही बनाते हैं ना। हाँ, बट एक होता है ना कि आई डोंट वांट टू फिट इन समबडी एल्सेस बॉक्स, आई वांट टू क्रिएट माय ओन बॉक्स। क्या मेरा भले बॉक्स छोटा रहेगा, बट मेरा उसमें खुद मैं, का है। हाँ, उसमें मैं खुश हूँ। Correct, हाँ, कि मुझे अपने तरीके से। हाँ, इसमें मैं मेरी तरह हूँ, यू नो। Correct. आई डोंट वांट टू बी समबडी एल्स, आई ऑलवेज वांट टू बी मी। वही ना कि मुझे मतलब किसी की पेंटिंग देख के पेंटिंग नहीं बनानी, मुझे खुद की पेंटिंग बनानी है। भले टाइम लगे, भले बहुत साल जाए, भले बहुत धीरे प्रोग्रेस हो, बट वो मेरी होगी ना। दैट्स माय ओन बेबी, राइट? मैं बना रही हूँ ना उसे। हाँ, और पंजाबी फैमिली, टिपिकल पंजाबी फैमिली ना। और महाराष्ट्र, ये सब मतलब ही महाराष्ट्रन गर्ल्स। तो मतलब मैं जब पहली बार मिला तो मैं सिख स्कूल से आ रहा था, मतलब गुरु एक्सप्रेस पब्लिक, मैंने बहुत पक्के सरदार देखे थे लाइक कि। और जब मैं गुलीन को मिला तो गुलीन की पंजाबी लाइक कि ओके अच्छी, क्योंकि परवरिश वैसी नहीं है कि हाँ। घर पंजाबी था बट आसपास का माहौल ऐसा पंजाबी नहीं था, मराठी माहौल में रहे हो आप। यस। तो ये कि जो मराठी और पंजाबी का मिक्सअप है आपकी लाइफ में, वो है। बट वो है कि मराठी आती है आपको?
हाँ आती है, इतनी नहीं आती, लाइक आई एम लर्निंग, जैसे लाइक क्या मेरी क्या आती है? एक्सेंट बहुत अलग है। तू जेवलास का, मतलब उसमें पंजाबी और आई मिक्स हो जाता है, लाइक की टोन मेरी टोन अलग हो जाती है थोड़ी सी। पता लग जाता है। मैं हाँ कितनी कि भी मैं कोशिश मराठी करूं। नहीं हूँ, समझ आ जाता है। नाउ यू नो व्हाट, तू जेवलास का मतलब है तूने खाना खाया है क्या, बट इफ यू गूगल इट, गूगल विल से आई लव यू। तू जेवेस्ट क्या है? तो जेवलास का, तू जेवेलिस का। for boy it's जेवला and for तू girl it's जेवले जेवली। का। no no you're saying it wrong। कुछ गंदा भी नहीं जीरो जीरो पॉइंट एग्जैक्टली। कुछ गंदा भी नहीं निकाल दोगे आप। आता है आपको मराठी में कुछ, कैसे थोड़ा बहुत आता है मुझे। पोएम्स कुछ? यस आई नो अ पोएम। मुझे रिसेंटली एक मेरी कंटेंट क्रिएटर फ्रेंड है, शी इज मराठी, सो शी टॉट मी वन मराठी पोएट्री। सुनाओ? हाँ क्यों नहीं। तुम्हें समझेगी नहीं पर हाँ फिर आप उसका एक्सप्लेन भी करना ना। ओके मुझे खुद को इतनी नहीं समझती तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, बट बाय हार्ट की है मैंने। इट्स लाइक ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा, ये रे सरी माझे मटके भरी, सरी आली धावून मटके गेले वाहून, समथिंग लाइक दिस। बट इतना मुझे पता है ये बारिशों पे है पोएट्री। हाँ और अग्निपथ मूवी में भी है ना ये शायद। आई डोंट नो। येड़े पाँव सजा। जब अग्निपथ में कांचा चीना एक शॉट है संजय दत्त का, तो संजय दत्त बोलता है येड़े पाँव सब, मतलब मुझे येड़े नहीं है वो, येरे है। येरे येड़े जो भी- मतलब पागल, येरे, येरे हाँ। मतलब आजा। हाँ वो नॉर्थ का थोड़ा बहुत रह ही जाता है। और मराठी मेरे को बहुत प्यारे लगते हैं मराठी लोग। मेरे को ना एक चीज़ और देखी, मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मराठी लोगों में, कि मैं जब सुबह उठ के देखता हूँ ना, तो जितनी मराठी औरतें हैं ये लाइक वो इतना काम करती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्थ। क्या है कि कहीं ना कहीं बंदिश है कि आपको घर पे सब काम करना है, और भले अभी ऐसा ओपन अप हो गया सब, लेकिन स्टिल जो पुराने लोग भी हैं मराठी लेडीज, वो बहुत काम करती। कोई इतनी सारी मछली लेके जा रहा है, तो मतलब बहुत मेहनती होते हैं। ठीक है, और आपने देखा है वो देखिए। सो आई हैव सीन यू नो इन मुंबई, मतलब हम महाराष्ट्र में रहते हैं, सो आप हाँ करेक्ट। मराठी पीपल आर अ लॉट। आई हैव सीन मदर्स यू नो वर्किंग इन ऑफिसेस, आई हैव सीन women वर्किंग हार्ड, Correct. एंड मुंबई इज़ अ वेरी बिजी सिटी। तो यू नो फैमिली रेस करने के लिए मैन और women दोनों को काम करना ही पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट चीप, इट्स एक्सपेंसिव एंड इट्स हाँ। गुड ना। एक औरत जब अपने सपने पूरे करती है, उससे बड़ी बात क्या ही होती है। करेक्ट हाँ, और नॉट जस्ट औरत, मतलब कोई भी अपने सपने पूरा करता है, बड़ी बात होती है। आदमियों के लिए तो है, इट्स आदमियों ओपन के लिए ओनली, तो कंपलसरी है कि भाई तुझे करना ही लाइक। हाँ क्योंकि यू हैव टू रेज अ फैमिली, यू हैव टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। बोला जाता है ना, मतलब पुराने ख्यालात के हिसाब से लड़की शादी करके पराए मतलब दूसरे घर में ही जाती है। सो या फॉर मैन इट इज लाइक दे हैव टू स्टे इन द सेम हाउस, एंड आई मीन इट्स डिफिकल्ट ना टू बी अ मैन, टू बी अ बॉय। मतलब तुम पैदा होते हो तब से तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती है यार, आई और फील, है ना। मेरे को मतलब ये कि मुझे काम करने में दिक्कत नहीं है कभी भी, बस शायद वही है कि मेरे को, लेकिन टू बी ऑनेस्ट नहीं अच्छा लगता है कि हर बार लोग बोले। मेरे को अभी ऐसा लगता है कि अब शायद एक वो अलग रेस हो चुकी है लड़कों की, कि सब लड़कों के बारे में बोलते हैं कि लड़के बहुत मेहनती होते हैं, हाँ ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं। बट और मैं मतलब शायद लोग मुझे गलत समझे, बट मैंने बहुत ऐसे लोग देखे कि जो कुछ नहीं कर रहे हैं, इज लाइक जस्ट अपलोडिंग द स्टेटस। वो मेरे हाँ। स्टेटस यूज़ कर रहे हैं, लवली हाँ, मेरी दोस्त हाँ। उसके स्टेटस यूज़ कर रहे हैं कि लड़कों की दिल में तो बहुत दर्द होता है, उनकी ज़िंदगी तो बहुत दुखदाई होती है, और होती भी है, बट अगर आप घर में कुछ नहीं कर रहे बैठ के तब बोल रहे हो तो अगर तो आप मेहनत करो अलग बात करेक्ट है। है। मेहनत करने वाला मर्द बहुत प्यारा हो लगता है, like बहुत Exactly. मेहनती होता है और बहुत अच्छा लगता है दुनिया को, like See, I'll tell you, I've seen two type of boys. ठीक है, being very honest. One, बोलते हैं ना जो एक्चुअली प्यारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, इज्जत करते हैं, और एक जिनको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ टाइम पास करना है। तो जो पहले वाले ना वो मुझे अच्छे लगते हैं, भले वो मम्माज बॉय क्यों ना हो, बट वो बड़े प्यारे होते हैं। पता है, उनको आता है रिस्पेक्ट करना, उनको बोला जा सकता है कि उनकी फैमिली ने उनको बहुत अच्छा वेल रेज किया है, दैट इज अपब्रिंगिंग बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छी रही है हाँ पर्सनली। जैसे और ममाज बॉय का तो मुझे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आपने मम्मी से सीखा ना प्यार करना, लाइक कि जैसे मम्मी ने हाँ। आपको रेस किया है, तो माँ ना अपने बच्चे को हमेशा बेस्ट तरीके से रेस करेगी, ठीक है। और अगर आपने दुनिया से सीखा है ना थोड़ा थोड़ा, तो दुनिया आपको सही गलत तरीके से ट्रीट किया होगा। लाइक तो जो ममाज बॉय होंगे ना मोस्टली, तो उनका एक स्पेशलिटी ये ज़रूर रहेगा कि वो खुश तो रखेंगे आपको। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ लोग होंगे कि शायद कलेश तो घर में होंगे ही, बट
मेरे को ऐसा लगता है कि जब मम्मा के पास रहते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है बट कि इसमें भी 2 कैटेगरी आती है, ठीक है? हाँ। आई एम सॉरी हाँ, बट it's आई okay, नीड टू हाँ। टेल यू दिस। एक माँ ने जिनको सर पे चढ़ाया लड़के को कि लड़के हाँ। काम नहीं करेंगे, नहीं, भले वो मम्माज बॉय हो। करें एंड एक है जिनकी मम्मी ने उनको सही सिखाया कि तू लड़का है तो क्या हुआ, तुझे घर का करें। काम भी आना चाहिए। हाँ, और मतलब इसमें माँ बहुत बड़ी ऑब्वियसली हम सब के लिए, बट हाँ जिन्होंने सर पे चढ़ाया वो गलत ही है। मतलब वो किसी की माँ, अगर मेरी माँ ने मेरे को सर पे चढ़ाया कुछ चीज़ों के लिए तो गलत है। शायद अगर मेरी मम्मी ने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया, बहुत छोटी सी बात है, तो मेरी मम्मी की गलती है वो। नहीं, ये तुम्हारी गलती, तुमने सीखा नहीं। हाँ, बट ऑब्वियसली मेरी तो है, बट वो एक परवरिश में बहुत रोल रहता है, लाइक कि पापा थोड़ा सा दूर रहते हैं सबके, लाइक कि मुझे ना वो लोग अच्छे लगते हैं जो लड़का लड़की को इक्वली रेस करते हैं। बिकॉज मैंने ना बहुत फैमिलीज देखी, हम इंडिया कंसिडर करते हैं, उन लोग ना अपनी बेटियों को अलग ट्रीट करते हैं और बेटों को अलग। बेटियां रात को लेट नहीं जा सकती बट लड़के जा सकते हैं, ठीक है? बेटियां बहुत दिन के लिए ट्रिप पे नहीं जा सकती, लड़के जा सकती है। लड़कियां ये नहीं पहन सकती बट लड़का कुछ भी पहन के बाहर जा सकता है। लड़कियों को घर पे खाना बनाना आना चाहिए बट लड़के Compulsory को नहीं करते हैं। आया तो भी चलेगा, उसको क्यों सीखना, उसकी तो बीवी बनाने वाली। तो कुछ चीज़ें हैं, यू नो, बट पीपल जस्ट डोंट टॉक ओपनली अबाउट इट बिकॉज नहीं, जो गलत है वो गलत है ना यार। मतलब कोई भी बोले, और सबसे बड़ी बात पता है, हमें खुद पता होता है। यस, हमें खुद पता होता है। आप ममाज बॉय है, आप पापा, कौन ज्यादा प्यार करता है आपको? ऐसे मुझे बचपन वाला इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन है कि ये तो सबसे मम्मी डिफिकल्ट ज्यादा क्वेश्चन प्यारी है है। कि पापा ज्यादा प्यारे है? दोनों प्यारे यार, हाँ? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मम्मी से क्या सीखा, पापा से क्या सीखा? अच्छा, तो मैंने मम्मी से ये सीखा कि कुछ भी सिचुएशन हो जाए ना, अपनी वीकनेस कभी दुनिया को नहीं दिखानी, खुद से टैकल करना और खुद से खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। बिकॉज अगर तुम दुनिया को बता दोगे ना कि मैं इमोशनली वीक हूँ, मैं ऐसी हूँ, वो ना फ़ायदा उठा लेंगे। बिकॉज वी आर इन अ जनरेशन जहाँ पे लोगों को फ़ायदा उठाना बहुत आसानी से आता है। एंड मैंने पापा से ये सीखा कि मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, वो तुम्हें मिलेगा, बस तुम मेहनत करो और दिल से करो, दिखावे के लिए नहीं। सो ये मैंने पापा से सीखा कि दिन रात मेहनत करो, रुको नहीं। उसमें क्या हो गया कि तुम थक गई हो या फिर तुमसे नहीं हो रहा है, बट अगले दिन उठो और फिर से करो। ब्रेक लेना इज फाइन, 1 दिन लो, 2 दिन लो, बट तीसरे दिन उठो और काम करो। एग्जैक्टली, दीज टू थिंग्स। मैं पर्सनली एक चीज से बहुत इंस्पायर हूँ कि पिछले 1 साल से हम लोग दूसरे जानते हैं, और मुझे पता है मैं जब भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ, लाइक कि कुलिंग का कंटेंट। या स्कूल टाइम कैसा रहा, लाइक कि कैसे पढ़ाई में तो अच्छे थे ही, बड़े मस्ती खोर थी या शांत लड़की थी, फ्रंट डेस्क पे बैठती थी, पीछे बैठती थी? See, I'll tell you one thing. I was the most talkative girl of the class. मुझे हमेशा से ना बात करना बहुत पसंद है। अच्छा, वो ब्लैक बोर्ड पे जिनके नाम लिखते हैं कि मैं मॉनिटर भी थी। अच्छा, क्लास मॉनिटर भी थी मैं हमेशा डांस में आगे, हर कल्चरल एक्टिविटी में आगे थी। बट आई हैव सीन पीपल नॉट लाइकिंग मी फॉर स्पेसिफिक रीजंस। एक वो जैसे? बच्चे होते हैं ना, हाँ टीचर के फेवरेट होते हैं, तो पूरी क्लास उनको इवेंचुअली पसंद नहीं करती। हाँ, कि देखना टीचर का चमचा। मैं चमचा तो नहीं थी, बट मुझे स्कूल में टीचर्स बहुत प्यार करती थी एंड बच्चे नहीं। समझ रहे हो ना, इट्स वाइस वर्सा। इफ यू आर टीचर्स फेवरेट, किड्स दे डोंट लाइक यू इवेंचुअली। नहीं, मतलब पर्सनली हो सकता है शायद स्कूल, मेरे को पर्सनली क्या था, मेरे टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैंने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया अपने टीचर्स की। और रही बात दोस्तों की, तो मैं दोस्तों के साथ ही रहता था, बट द मोमेंट टीचर आए, लाइक कि बहुत, मतलब मैं बंक भी करता था ना, तो मुझे याद है गुरप्रीत मैम थी हमारी, गुरप्रीत कौर। तो एक बार ना मैं 3-4 पीरियड बंक कर लिए थे, लाइक कि मैं प्रीफेक्ट था ना, तो वो एक हाथ पे पेपर लेके घूमते रहो पूरे स्कूल में। तो वही है कि फिर एक टीचर ने देख लिया, तुझे तो सस्पेंड करके मानूंगी, तो नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि देख सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं मैम की, तो क्या सस्पेंशन लेटर लेके आया, ऐसा वैसा। तो मैं मैम के पास गया, ये वो, तो लाइक ये 4 पीरियड मेरे साथ काम करा था लैब में। तो ऐसे प्यारे टीचर्स भी रहे हैं, लाइक वेरी नाइस ना। हाँ, और एक बार मैं क्लास में परफ्यूम छिड़क दिया था, तो इट्स ओके, सब बच्चों ने, नहीं अलाउड नहीं था हमारे स्कूल में, ओके, सब बच्चों ने बोला कि किसने छिड़का, तो सबने 2 बच्चों ने बोला कि दिव्यांश ने, तो किसी ने यकीन ही नहीं किया। जितने हरामी बच्चे थे सबको लेके गए। तुम बच जाते हो हमेशा। हाँ, मैं पता नहीं क्यों, मतलब मैं हर अच्छी चीज़ में बच जाता हूँ, बट हाँ, मतलब जो मेरे दोस्त भी थे उनके लिए जब भी वो सस्पेंड होते थे, सारी एप्लीकेशंस में लिखता था उनके लिए। सो नाइस।
कि हाँ मैं इसलिए टीचर्स का फेवरेट हो गया था एक टाइम के बाद कि टीचर्स, क्योंकि मैं रिसेप्शन में बैठता था ना, क्योंकि एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, तो टीचर अरे प्रीफेक्ट है तो कुछ ये काम भी कर ले। तो तुम्हारे ठीक अच्छे है। थे स्कूल डेज। हाँ मेरे बहुत बेस्ट स्कूल, आई थिंक हम सबके स्कूल डेज बहुत बेस्ट रहते हैं। हाँ स्कूल डेज मेरे काफी अच्छे थे। कोई मुझे बेस्ट मेमोरी ऐसे स्कूल की? स्कूल की बेस्ट मेमोरी हाँ मतलब मस्ती वाली, हाँ खराब भी, मतलब कैसे जैसे बता तुम्हारी जैसी एक में मतलब मेरे पास है कि मैं ना डांस में बहुत, मुझे डांस करना बहुत पसंद था, ठीक है, स्कूल टाइम में। तो कल्चरल प्रोग्राम होता है ना, एनुअल डे एंड ऑल हर स्कूल में, तो टीचर ने मना किया था प्रैक्टिस नहीं करनी है, बट मैं ना मेरी क्लास के लड़कियों को जमा करके बाहर प्रैक्टिस करने चली गई, सुना ही नहीं किसी का। तो फिर उसके बाद में बोलते पेरेंट्स बुलाएंगे, नाउ यू हैव टू लिसन टू दिस। मैंने क्या किया, मैं डर गई, मैं डरती थी बहुत मम्मी से कि मार पड़ेगी या कुछ। मैंने ना एक्टिंग की, मुझे चक्कर आ गई और मैं नीचे जमीन पे गिर गई। किसी ने मेरे पेरेंट्स नहीं बुलाए, किसी ने उस किसी दिन ने ही शुरुआत हुई थी। मैं चक्कर आके गिर गई और सब लोग इसको मतलब यू नो टीचर वो मेडिकल रूम उठा के हाँ। लेके गए, पानी वानी छिड़का, फिर मुझे बिठाया, मुझे खिलाया और बोला नो डोंट वरी, कोई नहीं, तुम लोग डांस प्रैक्टिस ही कर रहे थे। प्लीज ये मेरे स्कूल तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे बहुत गुस्सा आता था उन बच्चों पे। कुछ बच्चे होते थे ना हर असेंबली में ऐसे खड़े रहते थे, गिर जाते थे और असेंबली नहीं थी। हाँ बट मेरे को आई याद एकदम से, ऐसे आगे बैठ रहे थे असेंबली में, पीटी चल रहा है पीरियड में कुछ। ना। हाँ और कई बार पता है किसी के नील्स बड़े हैं या बेड लेके हाँ, गिर जाते थे, मैं ऐसे देख रहा था। और मेरे साथ मेरे मोस्टली एक लड़का मेरे आगे रहता था और मैं ऐसे रहता था कि हमारी एक प्रेयर होती थी कि दया करदान भक्ति का या और ऐसे आंखों में ये कहाँ गया, नीचे गिरा हुआ है या तो नीचे गिरा हुआ है या फिर लेके चले जाते थे उसको इतने में। अरे रे क्रेजी। या देयर आर किड्स जो प्रिटेंड करते हैं चक्कर आके गिर जाए असेंबली में, हाँ। क्योंकि उनको पीटी पीरियड थोड़ा में पीटी clear नहीं कर करनी होती। असेंबली में क्योंकि बाकी जगह तो हम भी करते थे। बाकी एक ही बार किया है, मुझे डर था मम्मी से मार नहीं पड़ जाए इसलिए। और मारा है मम्मी ने ऐसे? मम्मी से मार पड़ी ना, पढ़ाई के लिए मुझे पढ़ती थी। सबसे बेस्ट मतलब क्या पिटे हो आप मैक्सिमम की? एक किससे पिटे हो? साइंस पेपर था, मुझे साइंस बचपन से पसंद मैं नहीं। कौन सा हथियार ऐसे लाइक की कंगी, कंघी से मार थोड़ी ना होती कुछ। कंगी से ऐसे से मम्मी ने मेरी छोटी सिलेंडर से भी बांध दी थी। मैंने हाँ, दादी ये- को उल्टा बोल दिया था। यू वोंट बिलीव, आई वाज हैविंग लॉन्ग हेयर, ओके, छोटी बनी हुई थी तेल वाली। मम्मी ने ना सिलेंडर से बांध दी, बालकनी का कांच बंद कर दिया और मुझे अंधेरे से डर लगता है तो बेडरूम की लाइट बंद कर दी और मैं चिल्ला रही हूँ मम्मी नहीं बोलूंगी उल्टा, मम्मी नहीं बोलूंगी, खोल दो। और पिटवाया आपने स्कूल में किसी को? किसी को मैंने नहीं, आज तक पिटवाया नहीं मैंने और किसी ऐसे को। कुछ लड़के चक्कर वो रहा है कि लड़के स्कूल पीछे- में? स्कूल में नहीं मतलब ना। कि नहीं नीचे लड़के लड़ाई कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं किस बात पे लड़ाई हो रही है। ऐसे तो बहुत बार होता है हर स्कूल में, अभी भी रास्ते से आ रही हूँ कितनी नहीं बार मतलब होता है। लड़ाई गुलीन की वजह से हो रही है और नहीं मेरे बच्चे आज तक लड़ाई नहीं हुई, पता नहीं क्यों, पर सब यू नो इट्स लाइक पूरा था खूबसूरत लोगों के साथ होता है। नहीं बहुत मैं प्यार है। खूबसूरत नहीं हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली आई टेल यू, मुझे स्कूल और कॉलेज में है ना, आई ऑलवेज फील कि मुझे लेफ्ट आउट ही फील हुआ है स्कूल और कॉलेज में, बिकॉज जो बच्चे थे ना वो बहुत अलग थे मुझसे। जैसे आई वॉज ऑलवेज पैशनेट टूवर्ड्स वर्क एंड यू नो नॉट इन लव एंड दैट स्टफ, तो मुझे ना हमेशा साइडलाइन कर दिया जाता था। जैसे कि हम आजकल की जनरेशन की बात करें ना, जब मैं स्कूल में थी मेरे पास तो ऑब्वियसली फ़ोन नहीं था, तो तुम्हें पता है वो लड़कियां जो लिपस्टिक लगा के आती थी स्कूल में, ये सब करती थी, उनको बहुत अटेंशन मिलता था। और मेरी मम्मी मुझे बहुत सारा तेल डाल के बाल में बिठा देती दो थी। चुटिया। मैं टीचर की फेवरेट, किसी ने मुझे पसंद नहीं किया, बट आज वही लड़के मुझे मैसेज करके बताओ क्या बोलते हैं, काश तुझे प्रपोज किया होता। ऐसे होता है। एंड यू नो इवन इन माई कॉलेज डेज ऐसे बहुत बार हुआ है कि यू नो लड़कियां जो अमीर बाप के बच्चे हैं, बोलना तो नहीं चाहिए बट हाँ। सॉरी, बिगड़ी हुई औलाद ना, स्पॉइल्ड ब्रैट्स, कुछ बिगड़ी औलाद not कुछ just बिगड़ी औलाद, every not अमीर आदमी अच्छे होते हैं बहुत, बट कुछ औलाद होती गरीबों की भी होती है, अमीरों की भी हाँ होती है, गरीबों simple। की भी होती है, अमीरों की भी, होती है। बट वो एक टिपिकल प्रजाति होती है ना कॉलेज में, जो बहुत कूल बन के आते हैं। हाँ तुम क्यों बनते हो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो ना, तुम्हें किसी और की तरह बनने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड जब वो कूल बनते हैं ना, तब वो बाकी लोगों को लेफ्ट आउट फील करवाते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। करेक्ट। और कई बार एक बहुत छोटी सी होती है, कई बार मेरे को पता क्या लगता है, उन लोगों को ना शायद पता भी नहीं रहता कि वो लेफ्ट आउट फील करवा रहे हैं। वो तो अपनी पार्टी में उन्होंने तो रोज वो देखी ना, मतलब उन्होंने देखी वो अमीर है तो ऐसी बात करते, और जिसके पास चीजें नहीं है ना उसको लगता कि यार ये क्या है, शायद बोल तो नहीं रहा, मुझे सुना तो नहीं रहा, और फिर एक हिचकिचाहट होती है, इनसे बात कैसे करें। कैसे करी तो अमीर है हाँ कि। और वही होता था ना, जैसे पर्सनली मैंने स्कूल टाइम में क्या करता था, मैं
डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखता था स्कूल कॉलेज टाइम पे स्पेशली, कि कॉलेज में मेरे को पता है सब लोग बाहर जाएंगे और उटपटांग खाएंगे, और मेरे को तो क्वांटिटी भी आएगी तो 700-800 रुपये, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन मैंने बाहर का नहीं खाता मैं, लेकिन मैं पानी भी लेता हूँ लाइक। तो वही कि फिर मैं करता था कि हाँ, जब मेरे पास पैसे रहते थे उस टाइम पे, कुछ आ गए पैसे, मैं कहा भाई अभी चीट करने का मन कर, चलो ना मैं लेके चलता हूँ, लाइक कि किसी महीने में एक दिन मैं लेके चल लूंगा, पर बाकी दिन मैं नहीं खाता बाहर का। मेरा एक ही दोस्त था कॉलेज में, क्या नाम था उसका? लकी। कितना लकी था वो आपके लिए? कितना लकी था ऐसे नहीं, बट एक वही था जो मुझे समझता था बेसिकली। बोलते ना, जब दुनिया तुम में पोटेंशियल नहीं देखती तब तुम्हारे पास एक दोस्त रहता है जो बोलता है ना तू कर, मैं हूँ। हाँ, और उतना काफी होती है, मतलब कि हिम्मत हो जाती है कुछ लोग काफी। एंड ही यूज्ड टू फाइट विद एवरी गर्ल कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो उसको, वो अच्छी नहीं दिखती, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये क्या पहना है, वो सही है, वो जैसी है। होती है ऐसे कॉलेज में लड़कियां, बोलना नहीं चाहिए। लड़के भी होते हैं जो गाड़ियां लेके शो ऑफ करते हैं। करेक्ट, हाँ। नहीं, मुझे वो चीजें कभी अट्रैक्ट ही नहीं की। इनफैक्ट पर्सनली जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, डीयू में क्या कल्चर है, आप अपने रिश्तेदारों की गाड़ी मांग के लेके आओगे सिर्फ जस्ट बिकॉज कॉलेज में दिखाने के लिए, आपकी खुद की नहीं है, आप लेके आओगे सिर्फ, तो वो नॉर्मल होता है। और वो सेल्फ डाउट आता है अभी भी, लाइक कि मैं कॉलेज टाइम निकल गया, लाइक कि मैं अच्छी नहीं दिखती, ये सब सेल्फ डाउट नहीं, अब नहीं आते, अब नहीं आते। एक्सेप्ट कि मैं बहुत प्यारी हूँ। अभी मुझे ऐसा है कि जब तक मैं इंटरनली खुश हूँ ना, सब सेट है। जिस दिन मैं अंदर से खुश नहीं फील कर रही हूँ ना, उस दिन कुछ गड़बड़ है। मुझे ना खुद को कंपेयर नहीं करना अभी किसी से। तू ऐसे है, तू वैसी है, मैं क्यों नहीं ऐसी हूँ, तू तो बहुत सुंदर है, तेरा ये, मुझे नहीं करना कंपेयर। याद है मैंने आज स्टार्टिंग में ही बोला था कि बीइंग इम्परफेक्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई फील। क्योंकि तुम जैसे हो ना, तुम परफेक्ट हो। भगवान ने तुम्हें कुछ सोच समझ के बनाया है, तुम्हें क्यों कोई और जैसा बनना है। तुम खुद पे वर्क करो ना। करेक्ट, तुम खुद को ढूंढो, तुम खुद कैसे हो। करेक्ट। इसमें लेकिन ना एक और थिन लाइन है, पता है गुरलीन, लोग बोलते हैं हम परफेक्ट है ना, शायद तुम परफेक्ट नहीं हो। मेरे को ऐसा लगता है अपने आप को तुम इम्प्रूव करते रहो, लाइक कि तुम एक्सेप्ट मत कर लो कि हम परफेक्ट हैं जैसे। Exactly. नहीं भाई, तुम्हें ना रोज अपने आप को इम्प्रूव करना, और ये तुम्हारा परफेक्शन का लेवल बढ़ रहा है। कि अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि हम परफेक्ट हैं, तो फिर शायद वो लोग ग्रोथ रुक जाएगी। वो नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, दैट इज इम्पोर्टेंट। बट हाँ, किसी और जैसा मत आप बनने को ट्राई करो, ये बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर फिटनेस में जा रहे हो तो आप, अरे टाइगर श्रॉफ की बॉडी मुझे एज इट इज ये चाहिए, और आपके पास वो चीजें नहीं है भाई, आप फिर आपके पास नहीं है तो आप उस पे चले जाओगे, यार इसके पास ये, मेरे पास ये नहीं, आप अपने आप को कम समझोगे। बट आपके पास जो है उससे आप हाँ खुश रहो और काम करते रहो। वो ही इम्पोर्टेंट है, खुश होके काम करो, रुकना नहीं है। और तुम कितने भी आगे क्यों ना चले जाओ, तुम परफेक्ट नहीं हो सकते हो। नोबडी ऑन दिस अर्थ इज परफेक्ट, नोबडी। आज मे बी शायद तुम बहुत अच्छा लिखते हो, मुझे लिखना नहीं आता, तो देयर इज अ नोबडी कैन बी परफेक्ट एनी डे। इनफैक्ट अगर हमारे एज अ हिंदुइज्म में भी देखो तो भगवान श्री कृष्ण पे भी लोग सवाल उठा लेते हैं, यार इनकी बात गलत थी। इनफैक्ट भगवान श्री राम पे लोग सवाल उठा लेते हैं। शायद गुरु गोविंद सिंह जी हैं, लेकिन बोलते अरे मतलब गुरु थे, लेकिन बट लड़ाइयाँ तो उन्होंने भी लड़ी ना। तो वही कि जिनको कुछ बोलना हो उस पे उन पे भी बोल सकते हैं। तो वही है कि जैसे गुल्ली ने बोला, परफेक्ट सब मिथ है दुनिया में। हाँ, और कोई बुरा अच्छा भी नहीं होता। करेक्ट, सिंपल है। वो वेवलेंथ वाली बात है। नो, वेवलेंथ वाली बात नहीं। संत कबीर जी ने कहा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। सो दैट उनका ये मतलब है कि आज मैंने सोचा कि घर से बाहर जाऊंगा और मैं बुराइयां देखूंगा, बट मुझे कोई बुरा दिखा ही नहीं। एंड जब मैं घर आया, मैंने सोचा यार मैं ही बुरा हूँ जो मैं बुराइयां देख रहा हूँ। तुम समझ रहे हो? तो तुम्हारा नजरिया है, तुम दुनिया कैसे देखते हो। हाँ, और कई बार क्या होता है कि हम लोग ना, अच्छाई की डेफिनेशन क्या है कि हमने जो देखा है सही गलत, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग हो तो तुम सही हो, और अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं तो तुम गलत हो। बस इतनी डेफिनेशन है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी बात है कि किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने, ठीक है, किसी के लिए नॉर्मल बात है, ठीक है, क्या, बट जिनके अपब्रिंगिंग में नहीं था ना, वो उनके वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि नहीं यार ऐसे कैसे हो रहा है। तो वही है कि हमारे हिसाब से लोग, कि हम अपने हिसाब से देखते दुनिया को शायद। हाँ, और मेरा एक है कि इफ दैट मेक्स यू हैप्पी, मे इट बी रॉन्ग फॉर एनीबॉडी, डू इट बिकॉज दैट इज मेकिंग यू हैप्पी। और अगर लाइफ में हमको कामयाब होना है तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेगी जिससे दुनिया खुश नहीं होगी आपसे,
क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ना आपका, हाँ वो काम चल रहा है उस पर, लेकिन तुम्हें नहीं पता। प्रोसेस है। हाँ, लोग कुछ भी बोल सकते हैं यार, कि अगर कोई मोटा भी हो रहा है ना, शायद मैं मूवी कर रही होंगी ना इसलिए हो रही हूँ, तुम्हें क्या पता। नहीं यार। अच्छा गुरलीन, एक बेस्ट दिन मुंबई यार, अच्छा सॉरी आप मुंबई नहीं, आप तो थाने में रहते हो ना। हम थाने कर को गाँव वाले बोल दिया हाँ। बैठे बैठे भाई सब मतलब थाने कितना कर चिढ़ फर्क है, जाएंगे क्या तुमसे। कितना ही, मैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं थाने के लोग, बहुत प्यारे लोग होते हैं। मुझे पता है कि पहली जो रेल थी, हाँ, रेलवे कुछ थाने से शुरू हुई थी ना। ये मुझे नहीं पता बट मुझे इतना पता थाने में 7 लेक्स है। इट इज द लेक सिटी इज ऑफ नॉट लेक। लेक, मतलब पहला स्टेशन जो बना था रेलवे स्टेशन, ये तो नहीं ऐसा पता कुछ मुझे, है, तुम वो हिस्ट्री थाने में से अच्छे शुरू हो। हुआ था। हाँ। कुछ तो ऐसा होता है, मैं भूल गया हूँ, बहुत टाइम हो गया, सॉरी। बट ऐसा कुछ, और थाने के लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि उनको ट्रैफिक नहीं मिलता। Oh shit, I swear. But you know what? Thane is beautiful. मुझे कंफर्टेबल लगता है वो जगह ना। आई एम बॉर्न देयर, मुझे आदत है वो जगह की। थाने में ना एक अलग नशा है, यू नो। थाने में लेक्स है, सब कुछ है, यू नो। बिल्डिंग्स है, लोग हैं, जो बोलो सब है थाने में। लोग बोलते हैं ना कि थाने में मॉल नहीं है। वी हैव विवियाना, वी हैव कोरम, वी हैव नाइस मॉल्स, कम ऑन, वी हैव नाइस क्लब्स। जो मुंबई वाले बोलते हैं ओके ओ क्लबिंग, कम थाने समडे। वी हैव नाइस क्लब्स, वी हैव नाइस पीपल। शहर ना सारे खूबसूरत होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है। But- और जहाँ आप पर्सनली ना, ये होता है कि जो परवरिश होती है ना, वो शहर हमेशा बहुत कामयाब, बहुत प्यारा लगता है। फॉर एग्जांपल मेरी जहाँ परवरिश हुई है, वहाँ पे शायद नहीं है क्लब्स, बट मेरे लिए तो सबसे पसंदीदा है ना वहाँ पर। आपके पास तो लड़ने के लिए भी क्या, हमारे पास है, तो ऑब्वियसली आपको और प्यारा लगेगा। नहीं, एक बात बोलती हूँ, तुम जब तुम्हारे शहर में एंटर करते हो तुम्हें वो सुकून की सांस मिलती है, राइट? ऑब्वियसली करेक्ट। बस बस वो आई थाने लिव है। फॉर दैट। मतलब आज मैं यहाँ से घर जाऊंगी, मैं जैसे ही थाने एंटर करूंगी, हाँ। मुझे एक ऐसा आएगा, वाओ ऐसा कम कोई बोर्ड है कि ऑन। थाने में पधारने में आपका हार्दिक स्वागत। हाँ, ऐसा कुछ होता है, ये जेन्युइनली होता है। द मोमेंट मैं उत्तराखंड जाता हूँ कई बार, कि उत्तराखंड में आपको स्वागत, ऐसा मेरे को दिल्ली में भी होता है। जब फ्लाइट से उतरो ना कि आप दिल्ली पहुंच गए, मैं कहा, बस आ गए शायद घर। थाने में सब है, ओपन लेक है, वहाँ पे कपल स्पॉट है, कपल्स बैठे रहते हैं वहाँ पे। Couples तो बहुत ज्यादा कपल्स तो बहुत सारे थाने में। हर जगह होते हैं थाने में कपल्स, ऐसा थोड़ी है। मुझे कुछ और याद आया। बट ट्रस्ट मी, थाने इज अ नाइस सिटी, इट्स डेवलप्ड नाउ। नहीं, प्यारा शहर है, आना कभी। जल्दी आएंगे हम। थाने आया नहीं मैं आज तक थाने। हाँ, अक्सर वो लोनावला से जाते हुए बीच में दिख जाता है, इधर से मुड़ के थाने आएगा, बट कभी जा नहीं पाया, आऊँगा मैं। ठीक है, मुंबई में थाने तो अच्छा, मुंबई में खराब क्या लगता है लेकिन? ट्रैफिक, दैट्स इट। मुंबई ट्रैफिक। और एक ना बेस्ट दिन मुंबई का आपकी लाइफ में, लेकिन ये मेरा बेस्ट दिन था मुंबई में। मुंबई में बेस्ट दिन, ट्रैफिक को साइडलाइन करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो मैं यू नो, थाने इज़ नॉट दैट फार फ्रॉम मुंबई एज वी ऑल नो। तो मुझे एक म्यूज़िक एल्बम मिली थी, तो मैं आई थी अंधेरी 4 बंगलोज के यहाँ पे। आई वाज यंग, आई वाज लाइक 18-19। तो मैं इतनी हैप्पी थी ना, मुझे वो दिमाग में बोलते ना सीरियल वाले पूरे फ्लैशबैक हाँ, घूमते हैं, ओ तुम सपने पूरे करो तो मुंबई तुम्हें आए रहेंगे ये। तो मैं जब घर रास्ते में वापस जा रही थी, मैं बोलती वाह यार क्या दिन था, ये नहीं भूल सकते। बट यू नो व्हाट, फ्यू डेज बैक वो एल्बम किसी और को मिल गई। करेक्ट। मुंबई बहुत नॉर्मल है तो, लेकिन मुंबई में बहुत नॉर्मल जब है। तक मुझे किसी ने बोला कि दिव्यांश जिस दिन ना Rejection. थिएटर पे रिलीज नहीं हुआ, या फिर जब तक लॉन्च नहीं हुआ, तब तक मत बताना किसी को। एग्जैक्टली, रिजेक्शंस इज द और स्टेयरकेस कई टू बार ऐसे, मतलब आपको पता रहता, आप ही कर रहे हो, लाइक क्या हुआ, अरे दिव्यांश उस पे नहीं, कुछ और के लिए तेरे लिए मैं सोच रहा हूँ, तो नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। और अच्छा गुरलीन, थोड़ा सीरियस करते हैं। सबसे वर्स्ट डे आपकी लाइफ का? मेरी लाइफ का सबसे Worst वर्स्ट day, डे। यार दिव्यांश ऐसा हुआ था कि कई बार होता है ना कि तुम गुरलीन को देख रहे हो ना, हंसती खेलती हुई गुरलीन इंस्टाग्राम पे, और बट मैंने ना लाइफ में ये भी झेला है कि तुम कभी मुझे जज करने बैठोगे ना, तो मेरी जो कमियां है ना, ये भी संभाल लेना। अगर ये हिम्मत है तुम्हारे पास ये संभालने की, तब मेरे को जज करने लगी। वर्स्ट डेज है, नॉट डे। आई हैव बीन थ्रू लॉट ऑफ वर्स्ट डेज जैसे and not day, but I don't want to talk about it. I usually don't talk about it, like I you know, it's like मुझे ऐसे लगता है कुछ पन्ने बंद ही अच्छे लगते हैं, उन्हें अगर फिर से खोलेंगे ना तो तकलीफ होने लगती है।
और शायद मैं उस तकलीफ के लिए फ़िलहाल आज की डेट तक रेडी नहीं हूँ, यू नो, इसलिए मेरा ध्यान हमेशा मैं काम में डालती हूँ। लाइक दैट्स हिस्ट्री, आई हैव क्लोज्ड इट। मेरे को पता है वो बातें। घर के रिलेटेड बातें पता है ना? हाँ। हाँ, तुम्हें पता है ना वो ओके, बातें। हाँ, वो मेरे को पता फैमिली है। वाले मुझे बातें करनी नहीं है। अगर चलो, वर्स्ट डेज है तो मैं बाहर वाली बता सकती और हूँ। बताओ, ब्रेकअप मतलब प्यार मोहब्बत में क्या, कैसा लड़का चाहिए आपको? कैसा लड़का चाहिए? दिव्यांश राणा जैसा। सॉरी, कट। नहीं, मैं तो यही डालूंगा लाइक जो मुझे शायरी सुनाता हो, मुझे बोले, मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, बट मुझे वो बताए बार बार कि वो मुझसे प्यार करता है। बिकॉज लड़कियों की एक आदत होती है, यू नो, दे ऑलवेज आस्क, डू यू लव मी? तुझे कोई और मिल गई ना? अब सच सच बता, तू चीट कर रहा है ना मुझ पे? गर्ल्स डू दैट, एवरी गर्ल डू दैट। बट मैंने ना एक और चीज़ देखी, ना लड़कियों की नहीं, मतलब मैंने एक चीज़ देखी, इतनी प्यारी बात है ना, लड़कों को लगता है बॉडी बना लो, ये कर लो, वो कर लो, लड़कियाँ इंप्रेस होगी। कुछ नहीं, आप बस एफर्ट्स करते रहो ना छोटे छोटे, कि ऐसे नहीं एक कर लिया हो गया, नहीं, मतलब एक पूरा प्रोसेस है कि आप छोटे छोटे एफर्ट्स करते रहो ना, तो आप अपने आप प्यारे लगने लग जाते हो। मैं एक बात बताती हूँ, हाँ। मुझे बॉडी वाले लड़के नहीं पसंद। क्यों? आई लाइक गाइज हु आर वेरी नॉर्मल विद नॉर्मल बॉडी। आई डोंट नो, मुझे वैसे लड़के पसंद है, मैं मेरा बता रही हूँ। लाइक अगर कोई सोचता रहेगा गुरलीन को और ऐसे बहुत अच्छी बॉडी वाले लड़के से पटने वाली है, तो सॉरी, दैट्स नॉट पॉसिबल। आई फील आई वांट समबडी हु इज वेरी नॉर्मल, वेरी लो की। लड़की जिम छोड़ देंगे आज। वेरी लो की। अच्छा होना चाहिए यार लड़का, यू नो, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि आजकल सब दोगले हैं। बहुत कम जन होते हैं जो तुम्हें अंडरस्टैंड करते हैं, यू नो। उन लोग बाहर से प्रिटेंड करेंगे उन्हें सब समझ रहे हैं, बट रियली उन्हें समझ रहा है या नहीं, दैट्स माय क्वेश्चन। और जैसे सबको ना कुछ चाहिए होता है लाइक रिलेशनशिप में, कि यार मेरे को बेसिक, मेरे को नहीं बड़ी बड़ी बातें, मटेरियलिस्टिक सब अपनी जगह होता नहीं है। मेरे को बस इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशें, मेरी वो ख्वाहिशें हैं। मुझे चाहिए, मुझे ना एक बात बोलती हूँ, आज तक मुझे फैंस छोड़ के, मेरे फॉलोअर्स छोड़ के, किसी लड़के ने ऐसा पर्सनली गुड मॉर्निंग मैसेज अच्छा वाला नहीं लिखा। बड़ा गुड नाइट लिखे होंगे। आई डोंट नो व्हाई बॉयज आर एक्टिव एट नाइट। एवरी बॉय वांट्स टू चैट विद अ गर्ल एट नाइट। तुम दिन में क्या करते हो? तुम पूछ नहीं सकते तू है कहाँ पे? मुझे आज तक किसी ने ऐसे पूछा नहीं, इतना फॉलो अप नहीं लिया मेरी लाइफ में। और मैंने ये भी नोटिस किया, अगर मैं किसी से फॉलो अप लेने गई हूँ तो सामने वाले बोलते हैं शी यू आर सो पॉसेसिव यार। बट मैं हूँ ना ऐसी, यू नो, मुझे आदत है। यू नो, अगर मेरी मॉम भी जिस दिन घर पे थोड़ा भी लेट हो जाती है ना, मेरी जान ऊपर नीचे, मेरी मम्मी घर क्यों नहीं आई, मेरी मम्मी घर क्यों नहीं आई, तो मैं ऐसी हूँ। इफ़ आई एम इनटू समवन, आई वांट टू नो व्हाट यू आर डूइंग, वेयर यू आर गोइंग। मुझे ये नहीं जानना कि तुम क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, बट तुम ठीक हो ना, दैट इज माई क्वेश्चन। यू आर फाइन, राइट? हाँ, और सिर्फ थॉट्स का ये परसेप्शन देखो। अब मुझे पर्सनली क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं दिन में काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए लोग कि मेरे को परेशान। मैं मामा हेलो, हाँ मामी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप, ठीक हो? हाँ, मैं कल रात को बात करूँगा, लाइक ठीक है, कैसा हुआ दिन, बता दिया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई काम के बीच में को मैसेज कर रहा है, लाइक कि शायद वो अपना काम भी खराब, को कहीं बिजी होगा, वो उसको छोड़ के टाइम निकाल रहा है, मुझे वो भी बुरा लग रहा है। और मैं कि यार यहाँ मैं कुछ शायद प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, तो अब मैं आपके बारे में सोचूंगा लाइक कि जो भी लड़की होगी, यार ठीक होगी, इसने मैसेज किया है, सब ठीक होगी। फिर मेरे को ऐसा लगता है या मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा, या मेरे को 2 या 3 मिनट बात करनी पड़ेगी शायद। इस वजह, मतलब एक समझने वाली बात है कि नहीं समझ आता, शायद इसलिए लड़के ऐसे होते होंगे। नहीं, मुझे बताओ क्या है, I'll explain you, like हाँ। the secret. I want a guy, if मैंने तुम्हें सुबह कॉल किया फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैंने दिव्यांश क्या कर रहा है, अब मैं ना काम कर रहा हूँ, आई वोंट डिस्टर्ब यू। मैंने फ्री कब होगा? 6 बजे के बाद। मैं तुझे 6 बजे के बाद डिस्टर्ब करूँगी। आई एम दैट गर्ल, आई गिव द स्पेस, ठीक है, 12 से 6 तो हाँ, काम बट कर। वो हाँ कि इतनी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वही है ना कि अब ये लाइन भी बतानी पड़ेगी साथ में कि ऐसा इतना परफेक्शन चाहिए होगा, लाइक नो, कम ऑन। परफेक्शन की बात नहीं, बट एटलीस्ट आई वांट टू नो कि माई गाय इज सेफ ना। अगर वो काम कर रहा है, कूल। आई लव पीपल हु वर्क हार्ड, आई लव पीपल हु वर्क हार्ड। तुम पूरा दिन काम करो, मुझे मैसेज नहीं करो, चलेगा, बट मुझे ऐसे है, व्हेन यू आर कमिंग बैक होम ना, द फर्स्ट थॉट शुड बी मी। आई डिजर्व दैट, आई फील आई Correct. डिजर्व टू बी। हाँ, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर आप रिलेशनशिप में मत रहो। और पता नहीं लड़के पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है, मतलब औरों को मुझे पता नहीं, मैंने जो देखे और मैंने जो मेहनती लोग देखे कि काम में इतने बिजी रहो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बहुत काम करते हैं ना,
वो रिश्तों में इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते कि आप या तो इन्वेस्ट कर पाओगे या फिर आप काम कर पाओगे। तो बट बैलेंस रखना भी आना चाहिए। और अगर शायद नहीं हो पाता ना कि आपको एक टास्क मिल गया ना, आपको रिलेशनशिप, आपको पता है मेरे को ऐसा लगता है जो लड़के हैं ना वो ना रिश्ते को बहुत प्यार से चलाना चाहते हैं, मतलब उनको काउंट नहीं कर रहा मैं कि जो फालतू हरकतें करते हैं, बट जो इनको जेन्युइन रिश्ता चलाने ना उनको रहता है कि यार मुझे ना जो मेरी वाली है उसको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट रखना है, मुझे बहुत उसको प्यार देना है और उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ें देनी हो भले ना बोले, बट फिर आपको होता है यार मैं अभी इतना कामयाब ही नहीं हूँ यार, मेरे को बहुत मेहनत करनी है अभी, तो इस वजह से भी आधे रिश्ते शायद टूट जाते हैं कि कि समझ नहीं पाए ना दो लोग आपस में। और बहुत लोग हैं, मैं भी शायद उसमें हूँ कि मैं तब तक लाइफ में रिलेशनशिप से डरता हूँ कि यार मैं कामयाब नहीं हूँ यार, मेरे को तो स्पेशल ट्रीटमेंट देना ना किसी को। सो नाइस अनस्पोकन थॉट्स। हाँ, तो कैसे लड़की चाहिए आपको? और एक आई वांट लिटिल थिंग्स टू बी डन, यू नो। जैसे एक बात बोलूँ, आज के डेट में ना सब इंडिपेंडेंट है, सब पैसे कमाते हैं। What we need at the end of the day is somebody who cares for you, somebody who understands you and listen to you. समझ रहे हो? मुझे ऐसा इंसान चाहिए कि मैं जिसको देख के मैं खुश हो जाऊँ। मुझे वो फीलिंग चाहिए लाइफ में, यू नो, कि बंदा सामने आया है, बैठा है और मैं उसको देख के मेरी सब टेंशन दूर हो जाए। मैं कहाँ मिलेगा? यू नो दैट, यू नो, मेरे ख्वाबों में जो आए। बॉलीवुड फैन हो ना आप टिपिकल? हाँ जी। कौन वैसे फेवरेट कौन? फेवरेट कोई नहीं है, बट बॉलीवुड फैन ऐसा इन पर्टिकुलर कोई फेवरेट नहीं है। अच्छा, हर मूवी का एक कैरेक्टर अच्छा लगता है, कि इसका ये कैरेक्टर अच्छा लगता है, ये इसकी। ओके, जब वी मेट गीत मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, बट उसमें भी याद है वो मूवी में भी देख, एक इंसान के दो रूप दिखाए। जब वो लड़की खुश थी, वो एकदम फ्री थी, वो लड़की खुद की तरह थी। जब उसने लाइफ में एक रिजेक्शन फेस किया अंशुमन से, वो लड़की मायूस सी हो गई, वो अलग लड़की बन गई, जो तुम सोच भी नहीं सकते ना, वो ऐसी बन गई। तो लाइफ सबको वो दो साइड दिखाती है। कभी ना कभी तुम अंशुमन वाली गीत बन जाती हो, कभी कभी आदित्य वाली गीत। सो आई प्रेफर टू बी आदित्य's गीत एंड नॉट अंशुमन वाली गीत। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मोस्टली लड़के आदित्य जैसे हैं। हाँ, मतलब ठीक है, उनको मैं लड़के काउंट नहीं करता, लाइक जिनको आप बोल रहे हो, लाइक बट जो मोस्टली लोग हैं ना, बट मेरे को वो सिचुएशन, मतलब मोस्टली लोग ना उस सिचुएशन पे हैं यार कि जब उन्होंने अंशुमन को चूज किया ना, रेड फ्लैग को चूज किया। हाँ, और आदित्य ने काम किया उस दिन। हाँ, ठीक है, बट हर आदित्य कामयाब नहीं होगा ना। हाँ, ठीक है, और आदित्य अगर कामयाब नहीं होगा, ठीक है, और वो मतलब गीत की बुरी आदत है कि गीत वापस नहीं आ सकती थी, आदित्य को मैसेज नहीं कर सकती थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, हक था ना उसका। तो वही कि लड़कियां ये चीजें करती हैं कि लाइक अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो नहीं बताएंगी, और शायद आदित्य तो अरे इसलिए तो मूवी बनी है। करेक्ट, हाँ, कि मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा स्पेशल हो, तुम बोलोगे मैं काम छोड़ के आऊंगा आपके पास, पर तुम्हें बोलना पड़ेगा ना एक बार। लड़कियां बोलती है बट इतना एक्सप्रेस नहीं करती, उनको चाहिए रहता कि लड़के उन्हें समझें। बड़ी थोड़ा ये गलत बात तो है ना, लेकिन नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, सब बता देंगे तो नहीं ना यार, भगवान थोड़ी ना है ना लड़के, लाइक कि मतलब ऐसा तो अगर आप बोलोगे तभी तो सामने वाला समझेगा ना कि क्यों। एक दो चीजें होती कि बिना बोले, मतलब वो बोलने वाले कि वो निकल जाती कि कर लेते हैं, बट बातें तो बोलनी पड़ेगी ना लड़कियों को। बट एक बात बोलो, सब अलग होते हैं मुझे लगता है। कुछ लड़कियां एक्सप्रेसिव है, कुछ नहीं है। सेम गोज विद बॉयज, कुछ लड़के नहीं बताते, कुछ लड़के बता देते। हाँ, 90% लड़के तो नहीं बताते अपने बारे में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। बट तुम अपने मेल फ्रेंड्स को सब बताते हो? नहीं बताएंगे, बेस्ट फ्रेंड्स को तो सब लोगों को, मैं आपको सही बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि लड़कों को ना आदत होती है अपने बेस्ट फ्रेंड को सब बताते हैं, मेल फ्रेंड्स को वो किसी को कुछ नहीं बताते। हाँ, बस पता क्या होता है कि वो उन दोस्तों के साथ चिल करते हैं और वो भूल जाते हैं दिक्कतें। अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, या फिर डीआर के भाई आपकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही होगी, तो आप किसी को बताओगे थोड़ा ना, हम लोग अपने आप में ही संभाल लेंगे। दिस इज नाइस एक्चुअली, लड़कियां बता देती है। हाँ, करेक्ट, और कई बार वो रो देती है, और इससे ये ऑप्शन अच्छा है जबकि आप हल्के हो जाते हो। लड़के संभाल के बैठे हो बोझ, उन्होंने मर गए लौंडे, उन्होंने बताया नहीं कभी कि यार मेरे साथ ये भी हुआ। बट बताना चाहिए लड़कों को। एक मैसेज, प्लीज अपनी फीलिंग्स बताओ, नहीं तो
वो बिल्डअप हो हाँ, जाता है अंदर। और क्या हुआ है कि जिनको बताया, अभी लड़कों को नहीं बता सकते। आपको पता है अगर किसी लड़के ने बोल दिया ना मेरा मूड अच्छा नहीं है, हम्म, 4 लौंडे पहले हंसेंगे उस पे, ओ बाबा क्या हुआ बेबी को, क्या बात कर रहे हो? क्योंकि ऐसी देखा ना हम लोगों ने, और हंसेंगे फिर ऐसे लगे चल, और उनका वही क्या करना है, चल दारू पीते हैं, लाइक हाँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लड़कियां ना एक चीज़ में बहुत आगे है लड़कों से, वो है इमोशनली लोगों को समझना। लड़कों को नहीं आता, लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है इमोशनली समझना लोगों को, इसलिए लड़कियां अच्छे से संभाल लेती लड़कों को। मे बी लड़कों को प्यार चाहिए होता है। हाँ, अच्छी होती कोई है। प्यार से उनको समझे। यू नो, एक चीज है मुझे लाइक लड़कों में बहुत पसंद है, जब वो प्यार में होते हैं ना वो बच्चे जैसे हो जाते हैं। करेक्ट। यू नो दैट भाई, वो पर्सनालिटी मुझे लड़कों की बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और वो ये रहता है ना कि आप बाहर बहुत ऐसे मस्कुलर दिखा रहे हो अपने आप को हर जगह, मैस्कुलाइन पर्सनैलिटी आपकी है, बट द मोमेंट आप अपनी मालिकों से हक कर रहे हो ना, You हमें से just बन like a जाता है कि- kid, yeah. That's और मैंने nice. देखे ऐसे लोग कि बहुत आदमी ऐसे इतने एरोगेंट लोग, बट जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें लगे, मेरी क्या गलती, मैंने क्या बोला, Yeah, yeah. मैं कहा, "हैं, भैया भैया. But this is so cute, na? This side of men, very cute, very cute. और ब्रेकअप Hmm. गुलिन How to deal तो with breakups? नहीं, सबसे वर्स्ट ब्रेकअप क्या देखा, सबसे worst मतलब breakup. किसी ने ऐसे कि हम नाम तो किसी का लेंगे नहीं, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं Yeah, लोग, but I don't talk about that thing. I mean, हमें नाम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन हम बता, नहीं, ये अरे बहुत पर्सनल है, बता देती हूँ, बट डालना मत कहीं. No, नहीं, कोई बात नहीं, डालना मत बस. नहीं डालते फिर, नहीं हाँ. नहीं बताओ फिर, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें बताया है ये मैंने, कौन सा? ब्रेकअप हुआ ही नहीं था मेरा कभी. सिचुएशनशिप ये सब में रहे हो आप, ऐसे पता है आपको? सिचुएशनशिप्स नहीं, मतलब आई एम अ पर्सन ना, मुझे कोई फॉरएवर चाहिए, मुझे सिचुएशनशिप नहीं चाहिए, मेरा दिल टूट जाता है यार. मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत इरिटेटिंग लगता है, है ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना, अगर मैं किसी पे टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ ना तो मुझे उसी के साथ रहना है फिर हमेशा. आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम. आई एम अ पर्सन, मुझे जल्दी लड़के पसंद नहीं आते ऑनेस्टली. कितने साल लगते हैं? साल की बात नहीं, मतलब मुझे जल्दी से कोई पसंद नहीं आता. आई एम वेरी सिलेक्टिव, और अगर मुझे कोई पसंद आ जाता है तो वो मेरे दिमाग से जाता नहीं, बट फिर मेरा दिमाग बोलता है तेरे लिए सही नहीं है, तो मुझे छोड़ देना पड़ता है, यू नो, वो कि नहीं यार ये नहीं. बट अच्छी बात है ना लाइक की, और बहुत लड़कियों को ना, मेरे को ऐसा लगता है लड़कों को भी, आप पहली बार किसी को देखते हो लाइक कि नहीं यार मेरे को इट्स नॉट अ सच्चा प्यार, मतलब तुम पहली बार देख रहे हो यार उसे, तुम क्या जानते हो उसके बारे में? प्यार का लेसन है ना, मतलब प्यार हम तब समझते हैं जब हमें साथ में रहे हुए बहुत साल हो जाते हैं, और जब झगड़े होने चालू होते हैं, यू नो, एक दूसरे पे कि क्वेश्चंस उठते आप हैं. संभालते कैसे हो फिर? एग्जैक्टली, दैट इज लव. प्यार सब ना बोलते हैं ना, फेड वेड होने वाला भी टाइम आता है, बट तुम साथ में हो या नहीं वो इम्पोर्टेंट है. यू नो, व्हेन यू वेक अप नेक्स्ट टू दैट पर्सन, बोर हो गए हो, सब हो गया है, सब यू नो सेम रिपीट पे चीज़ें होती है, बट स्टिल यू नो यू लव वेकिंग अप नेक्स्ट टू दैट पर्सन. वो कंफर्टेबल जोन हो जाता है, आदत हो जाती है, वो होना चाहिए यू नो कोई इंसान के साथ. मुझे ऐसे लगता है कि अभी तुम समझो तुम्हारे भाई बहन है, झगड़ा हो गया, तुम थोड़ी बोलोगे जा आज से तू मेरा भाई नहीं, ब्रेकअप. बी विद योर ब्रदर ना. सेम वे आई फील प्यार में भी ऐसे होना चाहिए. वो ब्रेकअप वाली चीज मुझे नहीं पसंद, वो होता ही नहीं. कि इश्क में ब्रेकअप वाला कॉन्सेप्ट होने नहीं चाहिए, हाँ, होना ही नहीं या चाहिए. फिर तुमने किया ही नहीं प्यार? डिलीट कर दो, एलिमिनेट कर दो. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मतलब मैं इंसान हूँ ना, मैं मेरा दिल नहीं तोड़ के लेना चाहती. नो, लाइक नहीं तोड़ना है मुझे हर्ट होना नहीं पसंद. आई वांट टू बी हैप्पी, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी. मुझे ऐसा है कि आज मैं यहाँ दिव्यांश राणा से बात कर रही हूँ तो मेरा पूरा दिमाग और यहाँ पे सब है. यहाँ पे ही है. ना मैं पीछे हूँ ना मैं आगे आगे हूँ, मैं यहीं हूँ. तो मेरी लाइफ का ये कंसेप्ट है, हम जहाँ है ना वहीं रहो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मैं क्यों पास सोच के अभी प्रेजेंट खराब करूँ, या आगे की टेंशन लेके अभी खराब करूँ. यहाँ हूँ ना, बस है, वो इम्पोर्टेंट है, लिविंग इन द मोमेंट. एंड ब्रेकअप वगैरह तो यू नो इट्स समटाइम्स, यू नो, इट्स नॉट ईजी फॉर पीपल आई हैव सीन टू डील विद. इट्स नॉट, बट एक होता है ना कि लाइफ इज ब्यूटिफुल.
वो इंसान के हाँ। आने से पहले भी तुम सांस ले रहे थे, उसके जाने के बाद भी लोगे. सांस लेंगे। And you were strong enough to fall in love, so be strong enough to fall out of love. जिंदगी भर अगर इंसान वर्थ इट है ना, प्यार करो, सब कुछ करो, जान दे दो उस इंसान पे, बट पहले देखो वो वर्थ इट है या नहीं, वो तुम्हें इतना चाहता है या नहीं. मैंने ना किसी से सुना था कि जो इंसान तुम्हें चाहता है ना, उससे प्यार करो, वो एक अलग ही यूनिवर्स बन जाता है. जो इंसान तुम्हें नहीं चाहता है ना, उसके पीछे भाग भाग के भी क्या करोगे, पैर दुख जाएंगे, बट वो इंसान तुम्हारा नहीं होगा. You're getting my point. So both should be in love, not one. One-sided love always hurts. टूटे दिल से आवाज़ आ रही है. टूटे दिल से नहीं आवाज़. But being honest, being very honest. And being a tarot card reader, I've seen a lot of bad stories of people, क्या सुनी extramarital आपने affair. बस कहानी किसी की? तो मेरे पास एक क्लाइंट के नाम तो हम लेते नहीं, बट स्टोरी डेफिनेटली आई हाँ. शेयर. तो एक क्लाइंट आया था मेरे पास, मैरिड, और उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था. तो मुझे बोलता है प्लीज़ कार्ड्स देख के मुझे ये बताओ ना कि मेरी बीवी मुझे पकड़ेगी या नहीं. एंड आई डोंट नो, मुझे उस दिन खुद को भी हर्ट हुआ कि अगर तुझे अफेयर ही रखना है और तुझे ये टेंशन है कि तेरी बीवी तुझे पकड़ेगी नहीं, तो तू तेरी बीवी के साथ क्यों है. तो उसको एक बोलते हैं ना, बोल देना. ब्लरी Vision- हाँ, विजन blurry- इल्यूजन में क्यों रख रहा है कि मैं तेरा ही पति हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, जबकि तू बाहर किसी और के साथ रह रहा है. आई डोंट लाइक. वो बीवी ने तेरे शादी, वो औरत ने तुमसे शादी की, तुम्हारे साथ इतना टाइम इन्वेस्ट किया, तुम्हारे और उसके बच्चे हैं. तो मैं कभी ऐसी स्टोरीज देखती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो प्यार का कंसेप्ट ही गायब हो जाता है. मैं सोचती हूँ व्हाट इफ अगर ये मेरे साथ होगा तो, एक फियर है. लव इज प्योर अनलेस एंड अनटिल सामने वाला निभाने को तैयार हो जाए. इंसान कैसा मिलता है वो बहुत मैटर करता है ना. हाँ, प्यार करना बहुत आसान है, बट उसका जो प्रोसेस है निभाना एंड उसको समेट के संभाल के Correct. रखना, वो हाँ, मुश्किल है. हाँ करेक्ट. मेरे को लगता है कि वो जो प्रोसेस है ना, वही प्यार है. लाइक वो तो पहले दिन तो ये लाइक कि चलो ठीक है, मतलब पहले दिन तो एग्रीमेंट लाइक कि ठीक है, हो गया. 6 महीने बहुत अच्छा लगता है सब. हाँ, वो हनीमून पीरियड बोलते हैं जिसको. इंटर्नशिप. हाँ. और इम्पैक्ट क्या करती है चीजें सबसे ज्यादा कौन से गुरलीन कौर को ओवरऑल लाइफ में से? ओवरऑल लाइफ में कौन से कुछ भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कुछ भी मेरे को बहुत हर्ट करता है ऐसे. मुझे हर्ट करता है. हाँ. ओह शिट. और फिर मैं सोचता ही रहता हूँ. सो मुझे ना मेरे इतने दोस्त नहीं हैं, लाइक बीइंग ऑनेस्ट, मेरे दोस्त ना कभी बने ही नहीं. मुझे पता नहीं क्यों, मेरे हार्डली 1-2 गिन चुन के कुछ दोस्त बने. बाकी लोगों को मैं कभी पसंद ही नहीं थी. मुंह पे लोग आके तारीफ करते थे मेरी, बट मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि आज तुम मेरे साथ बैठे हो तो मेरे से बहुत प्यार से बात कर रहे हो, तुम ये रूम से बाहर जाओगे तुम बोलोगे शी यार क्या पका रही थी. मुझे ये चीज़ें ना हर्ट करती है कि मेरे साथ ना फेक मत रहो. मुझे चलेगा तुम रूड हो, बट ना प्लीज़ मेरे ना मुंह पे बोलो, मेरे पीठ पीछे मत बोलो. और जब मैं वो पीठ पीछे की बातें किसी और से सुनती हूँ ना, अरे इसने तेरे बारे ऐसा बोला, देन आई एम लाइक क्या यार, तू तो मेरे सामने अच्छी बन रही थी बहन. इसको तो मैं बहुत ये मतलब हर्ट होता है हाँ. यार, ये होता है हर्ट, ये हर्ट होता है, ये होता है. सबके साथ होता है लाइक. और ये सबके साथ हुआ है एक्चुअली, दुनिया के हर Correct. इंसान के साथ. और ये सबसे ज़्यादा हर्टफुल चीज़ है, सबसे ज़्यादा. बट लोग बोलेंगे ना, काम है कुछ ना, तो लोग कहेंगे. लोगों का काम है कहना. और मुझे ना एक टाइम के बाद अब एक बात समझ आई, लोगों को ना एंटरटेनमेंट चाहिए. लोगों को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको कलेश करने अच्छे लगते हैं ना. उनको हाँ, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए कि आज कौन से टॉपिक पे हम लोग मिलके खुश हो सकते हैं. बट मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, हाँ. इफ़ यू आर द हॉट टॉपिक इन द रूम ना, कुछ यू तो आर कहते वे हैं. अहेड ऑफ देम. करेक्ट कि तुम बहुत आगे निकल गए हो भाई. सो बी द हॉट टॉपिक. हाँ, तो गुलीन से जब मेरी बात शुरू हुई थी ना, गुलीन लाइक कि दिवेश मैं ना ज़्यादा बोल नहीं पाती क्योंकि बट इतने प्यारी प्यारी बातें की हैं गुल्ली ने हम लेके. और बेस्ट पार्ट ये होता है पता शायद पॉडकास्ट का, कि जब आप किसी को इंस्टाग्राम क्रिएटर को देखते हो ना इंस्टाग्राम पे, तो आप उसका कंटेंट देखते हो जो उसने बहुत मेहनत से बनाया है, बट उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी ना है ना. आई टेल यू वन थिंग, अभी ना कुछ लोग जो मुझे ऊपर से जानते हैं, अब मुझे कल रात को भी मैसेज आया था मेरी स्कूल फ्रेंड का, बोल के तेरी लाइफ तो हमेशा से इतनी सॉर्टेड रही है ना,
तो मुझे हंसी आ जाती है। मैं बोला डूड हाँ। तूने सिर्फ मुझे बाहर से देखा है, तूने ना मेरी मेहनत नहीं देखी है, तूने ना मेरी गलतियाँ नहीं देखी है, मैं जितनी बार गिरी हूँ ना तूने वो नहीं देखा है, मैं कैसे मेहनत से उठी हूँ ना तूने वो नहीं देखा है, वो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, तो मुझे पता है। लोग आके बोलते हैं ना आई वांट टू बी लाइक यू, मुझे तेरी लाइफ जीनी है, मैं हंस के बोलती हूँ ओके, बट मुझे डीप डाउन पता है तुम्हें मेहनत करनी इनफैक्ट पड़ेगी। लता मंगेशकर जी का एक इंटरव्यू था, वो पता क्या कह रही थी, तो वो कि मैं कभी नहीं चाहती कि कोई लड़की मेरे जैसे बने, मैं नहीं चाहती ज़िंदगी में कोई ऐसे देखे, बट ऑब्वियसली यहाँ की, अरे एक लाइन है जाकिर खान के कि मेरी ज़मीन तुमसे गहरी रही है, मेरा आसमान तुमसे ऊंचा तुमसे होगा। ऊंचा होगा, आई नो दिस। हम्म। तो मैं वही बोलती हूँ यार, हम किसी की लाइफ किसी की तरह नहीं बनो, खुद की तरह बनो, खुद की स्टोरी लिखो, वो इम्पोर्टेंट है। माई स्टोरी विल बी माई ओन बेबी एंड माई स्टोरी विल ऑलवेज बी माई Correct. फेवरेट। और वो दुनिया के लिए भी नहीं होगी। वो मेरे लिए होगी। करेक्ट, जो मतलब जो गुरलीन की कहानी होगी नई कहानी होगी ना, पुरानी वाली तो तुम लोग भी सुनोगे तो मजा नहीं। अच्छा उसकी तरह हम लोग बॉलीवुड मूवी को बोल देते हैं इसलिए कि अरे मेरी तो साउथ की कॉपी है। तो कहानियां नहीं होनी चाहिए ना, तभी लोगों को मजा आएगा। लाइक एग्जैक्टली, सबकी अपनी कहानी होती है। यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी एंड आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माइन। तो खुल के जीते हैं ना, क्यों हिचकिचाना है इसमें। और गुरलीन, आप ये परेशान हुए आपकी जो गुरलीन नाम है, पूरी दुनिया का नाम है गुरलीन? कहाँ है पूरी दुनिया मेरे का नाम? बहुत, मेरे फोन पे 5 गुरलीन है। ओके, तो तुम नॉर्थ साइड से बिलोंग अच्छा, करते हो ना। ओके, यहाँ ओके। गुरलीन नहीं है, यहाँ लीन हाँ, कौर है। अच्छा, मैं यहाँ यूं। लीन कौर। एक लास्ट क्वेश्चन, पूछो। ठीक है। गुरलीन ने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, ठीक है, घरों की दिक्कतें देखी है, रिलेशनशिप्स देखे हैं, उटपटांग से नमूने देखे हैं हाँ। मुंबई में, ठीक है, बहुत आलतू फालतू लोग देखे हैं, बहुत प्यारे लोग भी देखे हैं, बहुत शहर बदले हैं, बहुत कुछ देखे हैं। फिर आप ना कुल मिला के ना लाइफ में ना एक सीख, एक लाइफ लेसन होता है आपका कि यार मेरे ना ये लाइफ से ना, मतलब ये गुरलीन कौर की अगर जिंदगी है ना, इसमें से ये कुछ बातें हैं जो तुम्हारी जिंदगी भर काम आएगी। तो ऐसी Only one thing I follow since my childhood. Gurleen, never look back. पीछे मत देखना, पीछे मत देखना। बंद हो गया दरवाजा, नया दरवाजा खोल, आगे और भी सुंदर दुनिया है। नेवर लुक बैक, आई नेवर लुक बैक। कुछ भी हो जाए ना, मैंने लाइफ में पीछे नहीं देखा है। भले बोलते ना कि मन कर रहा है पीछे मुड़ो, मैं नहीं मुड़ूंगी, मैं आगे ही बढ़ूंगी। क्योंकि बोलते ना आगे बढ़ना एंड चेंज इज द नियम ऑफ नेचर, इज द नियम ऑफ परिवर्तन, चेंज टू चेंज। आगे बढ़ते रहो ना, पीछे क्यों देखना है। खत्म हो गया ना बस। वही चीजें अगर, और वही संभाल नहीं है, पीछे अगर देखोगे तो कुछ हाँ, तकलीफें मिलेंगी। Never look back. एक गिफ्ट रखा है मैंने आपके लिए, छोटा सा, पिंक कलर आपके पीछे रखा ओके, अच्छा, इट्स माय पिंक आउटफिट ओनली। देखा। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश ना। आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। और ये काफी ज्यादा क्यूट है। या तुमने मेहनत से बनाया तो क्यूट है। सो नाइस। ये लाइक मैं आपके घर में लाइक कोई तो चीजें में जो आपके घर में रहेगी। या थॉटफुल। हाँ, तो खत्म करते हैं। तो आज थे हमारे साथ गुरलीन कौर। एक तो लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना, बहुत मेहनत करनी है, और बहुत ख़राब ज़िंदगी रहेगी आपकी, और लेकिन दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उनकी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी किसी की नहीं है। हाँ, ये है कि आपको जो दिखेगा वो उनका बेस्ट दिखेगा। तो वही कि काम करते रहो, मेहनत करते रहो। एक लाइन है कि कोशिश करते करते कामयाब हो जाऊंगा, नालायक से एक दिन नायाब हो जाऊंगा। तो आप लोग भी बहुत मेहनत करो। और नीचे गुरलीन की इंस्टाग्राम आईडी होगी, मेरी भी इंस्टाग्राम आईडी होगी, आप हमें मैसेज कर सकते हो। कोई बहुत बेस्ट पार्ट लगा तो आप गुरलीन को मैसेज कर सकते हो। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और जो कॉन्वर्सेशन हुए हमारे लड़कियों के बारे में, वो तो मुझे पता है आप लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। तो देखते रहे बातें विद दिव्यांश राणा। सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।